हेलो। कैसे हैं भैया? ठीक है, तुम बताओ क्या हो रहा है। 15 अगस्त आने वाला है ना, तो आज़ादी की तैयारी चल रही। आज़ादी तो सन 47 में ही मिल गई थी। लेकिन मार्च 2020 में छिन भी तो गई थी लॉकडाउन की वजह से। 1.5 महीने पहले अनलॉक भी तो हो गया था। लेकिन स्कूल कॉलेज नहीं खुले ना इस बार, बड़ा सुना सुना लग रहा। नहीं, हमारे घर के सामने सुबह 6 बजे से ही देशभक्ति गाने बजने लगते और हम लोग तभी उठते थे जब मेरे कान में धुन पड़ती थी, मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू गाने की। हाँ, असली आज़ादी वाला माहौल तो स्कूल में ही मिलता था। घर में तो 365 दिन झाड़ू पोछा बर्तन इसी में कट जाता है यार। काहे? ऑफिस में भी तो मजा आता था। वो तोंद वाले बाबूजी झंडा फहराने छत पे नहीं चढ़ते थे, कहते थे सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो हमारा सांस फूलने लगता है, और लड्डू खाने के लिए सीढ़ियां फांदते छत पे पहुंच जाते थे। ऑफिस में लेकिन ज्यादा मजा नहीं आता यार। 1 घंटे की आज़ादी सेलिब्रेट करो, उसके बाद फिर से बॉस की गुलामी शुरू। हाँ, ये बात तो है, लेकिन स्कूल में भी तो 2 लड्डू के लिए शाम तक बैठाए रहते हैं। एक बार तो मुझे 1 ही लड्डू मिला था। मुझे तो एक बार 1 भी लड्डू नहीं मिला, लेकिन मैं रोया नहीं तुम्हारी तरह सबके सामने। बाद में रोया था अकेले में बुक्का फाड़ के। हमको तो मजा आता था 16 अगस्त को। मतलब तुम्हारा पढ़ने में मन लगता था। अरे वो बात नहीं है। 16 अगस्त को उन लड़कों को रिमांड पर लिया जाता था जो 15 अगस्त को नहीं आते थे। फिर शुरू होता था कोर्ट मार्शल आर्ट। फिर ऐसी ऐसी यातनाएं दी जाती थी कि अंग्रेजों का जमाना याद आ जाता था। अबे कोर्ट मार्शल के एल, कोर्ट मार्शल आर्ट नहीं होता, कोर्ट मार्शल होता है। अरे जो भी हो, मैं कह रहा था 16 अगस्त को अगर संडे पड़ जाए जैसे इस बार पड़ रहा, तो मार मार के टीचर लोग मंडे खराब कर देते थे। हाँ सही कह रहे हो। और वो वर्मा गुरुजी, उनको माइक पर 2 शब्द कहने को बुलाया जाता था, वो 2 घंटे चाट जाते थे। वो बिल्कुल आज़ादी के साथ भाषण देते थे और हम बिल्कुल गुलामों की तरह सुनते थे बैठ के। सबसे बढ़िया हिस्ट्री वाले सर थे। आज इतने साल आज़ादी को हो गए, बहुत बहुत बधाई बोल के जल्दी से अपना लेक्चर खत्म कर देते थे। हम लोग से ज़्यादा जल्दी तो उनको ही होती थी लड्डू लेने की, और लड्डू लेकर सुशीला को दे दिया करते थे। सब लव लेटर देते थे और ये क्रश को लड्डू देते थे अपनी। हम तो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए शर्ट की जेब पर बैच लगवा लेते थे। और हम तो रील वाली कैसेट ले जाते थे देशभक्ति गाने बजाने के लिए। जब तक कैसेट लेकर स्कूल नहीं पहुंचते थे तब तक देशभक्ति वहाँ स्टार्ट नहीं होती थी। अच्छा, देशभक्ति का माहौल तो घर पर भी होता था। स्कूल में परेड निकाली जाती थी और घर में गेंदा स्वामी के फ्यूज कंडक्टर। लेकिन इस बार हम भी देखेंगे टीवी पर परेड 15 अगस्त को। अब टीवी पर परेड 26 जनवरी को दिखाई जाती है, 15 अगस्त को नहीं। तुमको तिरंगा ही देखना पड़ेगा। तिरंगा पिक्चर नहीं देखना। ये बताओ, मोदी जी भाषण नहीं देंगे क्या इस बार? अरे बिल्कुल देंगे, यही तो उनका फेवरेट काम है। तब तो हम मोदी जी का भाषण सुनेंगे। एक देशभक्त का भाषण सुनना भी तो देशभक्ति है। तिरंगा के अलावा और भी फिल्में। अबे काट दिया, देशभक्त है कि मोदी भक्त है?